बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली जल स्पेशल में मैं एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुसव्वर ज़ंजानी साहब किसी तारीफ के मुताबिक नहीं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। आज नाज़रीन मैं जिस सिलसिले में ज़ंजानी साहब के पास हाजिर हुआ वो है 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे जो तरक्की, कामयाबी और कामरानी हासिल करेंगे और ज़िंदगी के हर पहलू को बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से, अंदाज से, खुश असलूबी से ये दिन गुजारेंगे, और कौन से ऐसे बुरूज होंगे जिनको कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। तो चलते हैं ज़ंजानी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया अपनी ऑडियंस को, सर 20 जुलाई से 30 जुलाई तक बुरूज बता दें सर, जो कि तरक्की, कामयाबी और कामरानी का सफर तय करेंगे सर। देखिए, इसमें अगर हम 20 से 31 तक देखें, 20 से 31 तक हमारे पास 24 तारीख को इंशाल्लाह मरकरी सीधा हो जाएगा, क्योंकि मरकरी अभी रेट्रोग्रेडेड चल रहा है। ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें तो 31 से पहले पहले ना आखिरी डिग्रीज में मरीख चल रहा है, फिर उसके बाद वीनस चल रहा है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए ग्रहण के प्री इफेक्ट भी चल रहा है। तो ग्रहण के प्री इफेक्ट भी कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत शिद्दत भी ला रहे हैं कि उनको थोड़ा सा शदीद एहतियात अभी से कर लेनी चाहिए। अगर अभी से वो एहतियात नहीं करेंगे तो आगे चल के लिए उनके लिए चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक। इवन वीनस की जो आखिरी दर्जाती कैफियत है, क्योंकि वीनस ने इसके बाद यकम तारीख को मूव कर जाना है अपने डेबिलिटेटेड हाउस में, और अगर वीनस से रिलेटेड कुछ ज़ोडिक साइंस ने केयर ना की तो उनकी जिंदगी में भी जो अगस्त का महीना है वो शदीद कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स लाएगा। ठीक है। तो इस लिहाज से आज के अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कुछ 4 बुरूज ऐसे होंगे कि जिनके लिए एहतियात लाजिम है, जी बिल्कुल ठीक। ग्रहण भी और वीनस की वजह से भी। जी ठीक। फिर 4 कुछ ऐसे बुरूज होंगे कि जिनके लिए वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर या बॉदर नहीं करेगा उन्हें, और इवन उनके लिए ग्रहण भी बहुत ज़्यादा कुछ सख्ती क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इन डेज के जो बहुत मेजॉरिटी तौर के ऊपर ज़ोडिक साइंस आते हैं, उनमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है ये हमारे पास भी बनता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा, जो कि खुशबख्ती के एलिमेंट से है। जी ठीक। जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनके माइंड का प्लानट क्योंकि हालत इस्तिकामत में आ रहा है, इनके जायचे में चौथे घर का प्लानट हालत इस्तिकामत में आ रहा है, फिर इनके जायचे के पैसे के घर में जुपिटर सन मौजूद हैं, तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन बना रहे हैं इनके जायचे में इनके बेसिकली तौर के नसीब के प्लानट सैटर्न के साथ। ठीक है। जो मौजूद है इनके जायचे के 10वें घर इज्जत के घर में। तो ये एक ऐसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रही है कि वीनस बेशक डेबिलिटेटेड हो भी जाए तो जेमिनी वाले जो लोग हैं एटलीस्ट वो मेंटली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। तो जेमिनी वाले लोगों को देखा जाए तो जहनी तौर के ऊपर इनका कुव्वत फैसला ठीक होना, इनकी ज़िंदगी में मुस्बत अप्रोच, मुस्बत सोच आना, फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर जो एक तंग दस्ती वाला मामला था या कमज़ोर फैसलों की वजह से पैसा किसी जगह खुद इन्होंने स्टक किया था, वो इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रिकवरी मोड में आना शुरू होगा। जी ठीक है। तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों में स्टेबिलिटी इनको ज़हनी तौर पे पुरसुकून दिलाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा सबसे पहला ज़ोडिक साइन जेमिनी। फिर जेमिनी वालों की एक और बहुत अच्छी एलिमेंट ये रहेगी इन दिनों में कि इनके घर के माहौल में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म होंगे। इनके कोई फैमिली बिजनेसेस हैं या इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी में या व्हीकल से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, या इनके ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये बिजनेसेस भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बेहतरी की तरफ आना शुरू हो। जी ठीक है। अब जेमिनी के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा मेरे पास, और वो है वर्गो। वर्गंत वालों के माइंड का प्लानट भी एक तो हालत इस्तिकामत में आ रहा है, फिर उसके बाद ना सिर्फ माइंड का प्लानट बल्कि इनकी ज़िंदगी में इनके इज्जत का, रिस्पेक्ट का, करियर का, कारोबार का, ये प्लानट भी हालत इस्तिकामत में आएगा। और 11वें घर में मौजूद जुपिटर और सन 5वीं नज़र जो कायम कर रहे हैं इनके जायचे में इनके 5वें हाउस, और 5वें हाउस भी इवन और 6 हाउस सैटर्न के साथ जो कि मौजूद है इनके जायचे के 7वें घर में। तो ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बेहतर होगा कि बावजूद ग्रहण लगना और बावजूद इनके जायचे में वक्ती तौर के ऊपर पैसे का प्लानट कमज़ोर होना, इनको एटलीस्ट ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा हौसलामंदी मिलेगी। ये ज़िंदगी में जो मेंटली तौर पे स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक कंडीशन पे थे, तो ये ज़िंदगी में एक अपनी विजिबिलिटी की तरफ आएंगे, इनको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी, ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर प्लान करना शुरू करेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे हौसलामंदी की तरफ आएंगे, खुश उम्मीदी की तरफ आएंगे, अपनी इज्जत, अपनी साख, अपनी पहचान को किसी तौर पे बेहतर बना लेंगे। फिर वर्गंस वालों के चार्ट में देखें तो वर्गंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में इन तकरीबन 11 दिनों में अपने कुछ ऐसे अधूरे ख्वाब या कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी ख्वाहिशात या कुछ ऐसे मशागल जो कि ये पूरा करना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहे थे, ठीक है, किसी ना किसी वजह से रुकावट आ रही थी, हर्डल आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, बावजूद इसके कि ये खर्चा ज़्यादा करने, लेकिन इन दिनों में ये अपने शौक़ को, अपने ख्वाबों को,
अपनी ख्वाहिशात को किसी तौर के ऊपर पूरा जरूर करेंगे। जी ठीक। इस एतबार से इनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर रूहानी तौर के ऊपर खुशी नसीब होगी। तो ये हमारे पास बनता है फिर सेकंड ज़ोडिक साइन। अब तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो ये फिर आता है स्कॉर्पियो प्रोजेक्टर। ठीक है सर। स्कॉर्पियंस वालों की बात की जाए तो इनकी ज़िंदगी में मेजॉरिटी तौर के ऊपर 11वें का हाकिम और इनके जायचे में कहीं ना कहीं पर नसीब के घर में जुपिटर और सन का मौजूद होना और इनके जायचे के चौथे घर के साथ 5वीं नज़र कायम होना स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में एक तो फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी दिलवाएगा, स्कॉर्पियंस वालों को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे सफ़र करवाएगा, स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनके रूहानी तौर पर मशागल बढ़वाएगा, स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनको तलीम व तदरीस की तरफ लेके जाएगा, सीखने का अमल इनकी ज़िंदगी में शुरू होगा और मतवक्को तौर के ऊपर क्योंकि इनके माइंड का प्लैनेट भी आखिरी डिग्रीज में है और वो 7वें घर से मूव होने वाला है, तो जाते जाते इनको जिंदगी में हौसलेमंदी की तरफ ले आएगा, इनको जिंदगी में एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगा। तो स्कॉर्पियंस की जिंदगी में पैसा जो है वो मसला नहीं होगा, इनकी जिंदगी में घर की खुशहाली इनको बेहतर मिलना शुरू होगी, इनको जिंदगी में सफर जो है कुछ नए तजर्बात से रोशनास करवाएगा और इनकी जिंदगी में इनको रिस्पेक्ट या इज्जत और साख में बेहतरी मिलने के असबाब भी बनेंगे। जी ठीक है। क्योंकि मरकरी 11वें घर का हाकिम इनका दुरुस्तगी की तरफ आ रहा है, तो लोगों से रुके हुए काम भी इनके थोड़े बेहतर होना शुरू होंगे। तो ये हमारे पास है तीसरा बुर्ज। अब चौथे बुर्ज की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है वो फिर आएगा एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो एक्वेरियंस की जिंदगी में क्योंकि ग्रहण भी इनके कमजोर घर में लगना है और इनके चार्ट में देखा जाए तो 5वें घर का हाकिम सितारा और फिर इनकी जिंदगी में निस्बतन इनका अपना माइंड का प्लैनेट पैसे के घर में है और वो पैसे के घर के साथ अच्छी नजर बना रहा है 5वीं नजर। ठीक है। तो एक्वेरियंस वालों की जिंदगी में फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। ये अपनी जिंदगी में किसी तौर के ऊपर जो माली प्लानिंग कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की कोशिश कर रहे थे, तो इनको जिंदगी में फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी के साथ मौके मिलेंगे कि ये किसी जगह के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें या ऑलरेडी पहले से की गई इन्वेस्टमेंट्स को इनको फायदा मिल सकता है। जी ठीक सर। इनकी काम की जगह के ऊपर इज्जत बढ़ेगी और इनको फिजिकली तौर के ऊपर जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह मिलना शुरू होगा। तो ये 4 ऐसे बुरूज हैं जो कि खुशबख्ती की तरफ मायला है। ठीक है। अब इसी के साथ 4 कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको जिंदगी में ग्रहण के प्री इफेक्ट्स की वजह से एहतियात और केयर की भी जरूरत है। सर प्री इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं सर? आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि ग्रहण के जो असरात हैं जो कि मुकम्मल ग्रहण होता है 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक होता है। अब जैसे कि 12 अगस्त का ग्रहण है तो इसके असरात कुछ बरूज के ऊपर 12 जुलाई से शुरू है। ठीक है। और ये अगस्त के पूरे महीने में रहेंगे क्योंकि उसके बाद अगला ग्रहण आ जाएगा 28 अगस्त को। ठीक है। तो इस एतबार से तकरीबन कुछ सितंबर के पहले हफ्ते तक इस ग्रहण के असरात कुछ ज़ोडिक साइंस पर रहेंगे। अब इनमें अगर हम लोग देखें तो एहतियाती तौर के ऊपर जो बरूज है उनमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन जो आएगा वो बनता है एरीज वालों की जिंदगी में एहतियात इस एतबार से है इन दिनों को एरीज वालों को एक तरह के नेमत के तौर के ऊपर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अभी इनकी जिंदगी में पैसे वाइज मसले नहीं है, इनकी जिंदगी में इज़्दिवाजी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं हुई, इनकी जिंदगी में शराकती तौर के ऊपर मसलों में बिला वजह की फिक्रमंदियाँ या उनमें इख्तलाफात नहीं बढ़े, इनकी जिंदगी में घर का माहौल अभी फिर भी किसी तौर के ऊपर पुरसुकून है, वो भी किसी बिखरने की तरफ नहीं गया। तो इन दिनों को नेमत के तौर के ऊपर लेते हुए इनको प्लान कर लेना चाहिए, इनको सेविंग्स कर लेनी चाहिए, इनको अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, इनको अपनी मैरिटल लाइफ हो या पार्टनरशिप की लाइफ हो उसमें चीज़ों को इख्तलाफात की बजाय थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए। अगर इन 11 दिनों में इन्होंने चीज़ों को नहीं सुधारा तो अगस्त का महीना जैसे ही शुरू होगा इनका पैसे का प्लानट कमज़ोर होगा, 7वें घर का हाकिम कमज़ोर होगा, चौथे घर में ग्रहण की शिद्दत बढ़ जाएगी, तो इनको ज़िंदगी में फिर ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। तो ये पहला ज़ोडिक साइन है जिसको एहतियात की ज़रूरत है। दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन फिर आता है और वो बनता है लिब्रंस वालों के माइंड का प्लानट जो है वो शदीद कमजोरी की कैफियत में जाने वाला है जायचे के 12वें घर में, और ना सिर्फ 12वें घर में जाने वाला बल्कि ग्रहण का जो प्री इफेक्ट्स है वो इनकी जिंदगी में स्टार्ट हो रहा है इनकी इज्जत के घर में। ठीक है। तो लिब्रंस वालों के पास भी अभी वक्त है कि अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट लोगों की नजरों में किसी तौर पे थोड़ा सा संभाल लें, अपने कॉल ऑफ फेल को थोड़ा बेहतर कर लें, चीज़ों को लिखत पढ़त की तरफ ले जाएं, जो चीज़ उन्होंने अगले आने वाले दिनों में करनी है स्पेशली मंथ ऑफ अगस्त में पूरे महीने में उसको प्लान कर लें, उसको किसी तौर के ऊपर मैनेज कर लें, उसको डे टू डे बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी बेस के ऊपर लिखना शुरू कर दें। क्योंकि अगले आने वाले दिनों में जैसे इनका माइंड का प्लैनेट 12वें घर में कमजोर होगा तो इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी डिसीजन मेकिंग, इनकी परसेप्शन, इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है। जिस वजह से ये कमजोर फैसलों की तरफ माइल होंगे और कमजोर फैसले या कमजोर इकदामात इनकी साख को मुतासर करेगा क्योंकि ग्रहण इनके 10वें घर में इज्जत के घर में लग रहा है। तो इस एतबार से इनको अपने करियर को भी मैनेज करना है,
करियर में जो तब्दीलियां करनी है उसको किसी दौर के ऊपर फिक्स कर लें, ठीक है। उसके बाद अगस्त के महीने में फिर नए तजर्बात ना करें। जी, तो ये हमारे पास कुछ आ जाता है तीसरा zodiac है कि जिसको शदीद एहतियात और केयर की जरूरत है। जी, ठीक है सर। चौथे zodiac sign की तरफ बढ़े तो फिर वो बनता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए बेसिकली तौर के ऊपर क्योंकि ग्रहण लग रहे हैं इनके 7वें घर में, और 7वें घर का ग्रहण लगने के साथ इनके जायचे के 10वें घर का प्लानट इज्जत का, रिस्पेक्ट का, और इवन इनके रिलेशनशिप का, मोहब्बत का, औलाद के साथ अटैचमेंट का, बॉन्डिंग का, औलाद की फर्माबरदारी का, या औलाद की सेहत का भी, वो प्लानट इनकी जिंदगी में कमजोर होने वाला है। तो इन दिनों को इनको स्पेशली तौर के ऊपर बहुत एहतियात और प्लान के साथ लेके चलना। औलाद की सेहत का ख्याल रखें, औलाद के रोज़ो शब का ख्याल रखें, औलाद को नफ्सियाती तौर के ऊपर काउंसल ज़रूर करते रहें, उनके साथ अपने बॉन्ड को बहुत अच्छा रखें, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए इमोशंस का तबादला ज़रूर करें, अपनी इज्जत, अपने करियर, अपने बिजनेस को किसी तौर के ऊपर मैनेज कर लें, और फिर उसमें नई तब्दीलियाँ ना करें। जी बिल्कुल ठीक है सर। फिर उसके बाद ग्रहण की वजह से पार्टनरशिप के मामला हों, या आपके अजदवाजी तौर के ऊपर रिश्ते में कोई मामला हों, या अगर आपकी कोई शादी की बात चल रही है तो उसमें कोशिश करें कि चीज़ें किसी तौर पे अभी से सुधार लें। जी ठीक। वरना वो शादी की बात जो चल रही है वो ग्रहण की असरात की वजह से रुक सकती है, ख़त्म हो सकती है, और फिर आपको बिला वजह की एक परेशानी होगी। तो ये 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनको अभी से केयर कर लेनी चाहिए, अपनी तकवीयत को, प्लानिंग को अभी से स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। अभी से दोबारा से इन्हीं 11 दिनों में इन्हीं 4 बुरूज के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई रुकावट, परेशानी, प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, तो इनको ज़िंदगी में चाहिए कि 2 तरह की चीज़ों को मिक्स करके, अजनास को मिक्स करके सदका डालना शुरू करें, गुरबा में, मसाकीन में बांट दें, या कीड़े मकोड़े हशातुल को डाल दें। ठीक है सर। पहला ये ऐड करें सुर्ख रंग की चीज़, ठीक है। जिसमें सुर्ख दाल ले लें कोई भी। दूसरी ऐड करें सफ़ेद रंग की चीज़, ठीक है। जिसमें या तो आटा ले लें, चीनी ले लें, चावल ले लें, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, सुर्ख और सफ़ेद, इनको मिक्स करके हस्ब तौफीक ये 11 दिन रोज़ जो है कीड़े मकोड़े, परिंदे, हशातुल को डालें, ताकि जो छोटे छोटे खदशात या मसले नज़र आ रहे हैं, और जो इनकी फोकस्ड बेहतर नहीं हो पा रहा कि हमारे लिए अगले आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें अभी से चीज़ों को प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि ये प्लानिंग अगर करेंगे तो ये है सुन्नत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये उनकी सुन्नत है कि अगले आने वाले दिनों को देखते हुए पहले से चीज़ों को प्लान कर लेना। तो अगर इस सुन्नत के ऊपर ये अमल करेंगे तो ये ज़िंदगी में अगस्त के महीने में ग्रहण की शिद्दत से महफूज होंगे। जी बिल्कुल ठीक है सर। तो नाज़रीन, जैसा कि ज़ंजानी साहब ने बता दिया है हमें डिटेल डिस्कशन में कि कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे जिनको तरक्की, कामयाबी, कामरानी मिलेगी, और कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे जिन्होंने एहतियात बरतनी है। और फिर जैसा कि हमारी हर वीडियो में हम आपको कहते आए हैं कि हम हर वीडियो में उसका सलूशन भी देते हैं, तो ज़ंजानी साहब ने ये भी बता दिया सलूशन से कि क्या सदकात देने जिनसे आप महफूज रह सकते हैं, अपने मामला को बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मिलेंगे कि नई एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, एक नई ऑडियंस के साथ और नए इश्यूज़ के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगवान। अल्लाह हाफिज़।